कोरोना की ये महामारी सारी दुनिया पर आफत बनकर टूटी है। सरकारें हों, देशों के निवासी हों, स्वास्थ्य का तंत्र हो, डॉक्टर हों, चिकित्सा कर्मी हों, सब इसकी मार, इसकी भयावहता से हतप्रभ हैं। किसी को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। और जो लोग इसके शिकार हुए हैं, चाहे वे आम लोग हों, चाहे वो डॉक्टर हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, वो सिर्फ परेशान हैं। जिन लोगों का रोजगार छूटा है, जिनका काम धंधा छूटा है, जो लोग दरबदर हो गए हैं, वो इस सारी अफरा तफरी में एक अजीब तरह की अव्यवस्था के शिकार हैं। माहौल में इतना तनाव और दहशत है कि लोगों का मानसिक संतुलन खोता जा रहा है। सरकारों के फैसलों पर उंगलियां उठ रही हैं। आपदा की स्थिति में उंगलियां उठाना द्रोह भी माना जा सकता है। और ये समस्या आज से नहीं है, हर समाज में सदियों से ये समस्या चली आ रही है। और शायद इसीलिए राजे रजवाड़ों में, राज दरबारों में विदूषकों को रखने की परंपरा थी, जिसकी जगह आधुनिक युग में व्यंग्यकारों, हास्य कवियों और कार्टून बनाने वाले कलाकारों ने ले ली है। कोरोना के इस काल में भी दुनिया की तरह भारत में तमाम तरह के कार्टून बने हैं, जिनमें इस महामारी की स्थिति, इससे उत्पन्न व्यथा, पीड़ा, लोगों की तकलीफें, राजनीति, आम लोगों की जिंदगी, घरों के भीतर सिमटी हुई जिंदगी, व्यक्तिगत संबंधों, सबको दिखाने की कोशिश की गई है। और ऐसा नहीं है कि उन कार्टूनों में सिर्फ मजाक है, सिर्फ व्यंग है। उनके जरिए व्यवस्था पर करारी चोट है, आपसी संबंधों पर टिप्पणियां हैं। हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिन्हें ये कार्टून संकलित करने का बहुत शौक है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मृणाल चटर्जी की, जो उड़ीसा में कटक के पास ढेंकनाल में भारतीय जन संचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के रीजनल डायरेक्टर हैं। ओडिया, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक हैं, स्तंभकार हैं, उपन्यासकार हैं। तो आज हम डॉक्टर मृणाल चटर्जी के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोविड-19 महामारी के इस दौर में कार्टून बनाने वाले कलाकारों ने किन तस्वीरों को, समाज के किन चित्रों को, किन बिंबों को पकड़कर इस युग को समेटने की कोशिश की है, इस काल को चित्रित करने की कोशिश की है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो भारत में अगर कार्टूनिंग की बात की जाए तो आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अच्छे कार्टूनिस्ट केरल से हुए। एक 1919 का मैंने एक कार्टून देखा जी, जिसमें वो एक देवता उन्होंने बनाया हुआ है, जो एक अंग्रेज अफसर, पहली वाली कार्टून थी आप जिसकी जिक्र कर रहे हो। दैट इज द फर्स्ट कार्टून इन मलयालम जी। वो देवी के ऊपर एक वो कार्टून थी। अगर आप कार्टून की शुरुआत की बात करो तो भारत में आज की तारीख पे जो कार्टून हम कहते हैं, जिसे हम कार्टून मानते हैं, दैट हैज बीन एन ब्रिटिश इम्पोर्ट। ये अंग्रेजों के साथ आया था और इसकी जो पहली सीड्स वो आए बंगाल से। तो इन द मिडिल पार्ट ऑफ 19th century से कार्टूनिंग बिगैन इन बंगाल। कार्टूनिंग एज वी नो नाउ, अब जिसे हम कार्टून मानते हैं वो, और धीरे धीरे ये फूला फला और सारी देश में चला गया। पंच एक ब्रिटिश बड़ा ही मशहूर कार्टून मैगजीन है, 1843 से वो है। डेविड लीच उसमें बड़े अच्छे कार्टून करते थे। इनफैक्ट तभी से ये जो वर्ड है कार्टून, और जिसे हम व्यंग चित्र कहते हैं हिंदी में या बांग्ला में या उड़िया में, ये शब्द भी तभी से ये यूज होने लगा 1843 से। और बहुत सारे जो नामी कार्टून भारत में हुए हैं, शंकर का नाम लें, उन्नी का नाम लें, कुट्टी का नाम लें, मंजू लें और अबू अब्राहम हैं, ज्यादातर के लक्ष्मण हैं जी। ये जो सारे कार्टूनिस्ट, ये जितने भी आपने नाम लिया,
मंजुल को छोड़ के ये बाकी जो सब हैं, ये सब के गुरु हैं शंकर पिल्लई। ये शंकर जो हैं, ये भारत में कार्टून की, आधुनिक कार्टून, पॉलिटिकल कार्टून स्पेशली, उसकी आप विश्व पितामह मानिए। उनकी जो शंकर्स वीकली है, that was one place which taught all these cartoonists। इसे आप कार्टून, भारतीय कार्टूनिंग की स्वर्ण युग कहिए, 60s 70s को। तो ये सारे वहीं से उनकी शुरुआती जो ट्रेनिंग है वहीं से हुआ है। अब हम बात करते हैं ये कोविड-19 या कोरोना का जो ये दौर है, तो हमें पता चला है कि आपने बहुत सारे कार्टून इकट्ठे किए हैं। यू हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ कार्टून्स अबाउट दिस। पर तो ये कैसे मन किया, हाउ यू थॉट ऑफ इट, कि ऐसे कैसे कलेक्शन किया जाए? अखिल जी, कार्टून बचपन से ही ये मेरे एक प्यारा सब्जेक्ट रहा है, मेरे दिल की बहुत करीब रहा है। और जब से ये कोरोना हुआ है, मैं ये कार्टून को पैन इंडिया लेवल में वॉच कर रहा हूँ कि कैसे कितने सारे विषय में कुछ फन एलिमेंट है, कुछ बहुत ही सीरियस एलिमेंट है, लेकिन उसमें भी एक एक ह्यूमर की बहुत सारी जो लेयर्स हैं, ये सारी चीजें भारतीय कार्टून में कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। इससे पहले कि आप जो लेयर्स और सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, उन कैटेगरीज पर जाने से पहले अगर हम बात करें कि हम सब जो लिखने, पढ़ने, सोचने, समझने वाले लोग हैं, जो आम पाठक भी है जी, उसके दिमाग में इस पिछले 3 महीने में जो कुछ तस्वीरें देश दुनिया में उभर के आई हैं, जी, आपको क्या लगता है कि वो डिफाइनिंग इमेजेस क्या थी जिन्होंने कार्टूनिस्ट को भी इंस्पायर किया होगा, उन्हें प्रेरित किया होगा कि इन्हें आधार बना के, इन्हें विषय बनाकर कुछ क्रिएट किया जाए? 3-4 डिफाइनिंग इमेजेस जो बहुत सारे कार्टूनिस्ट अक्रॉस इंडिया उन्होंने अपने कार्टून में भी यूज किया है, वो प्रेरित हुए हैं कुछ फोटोग्राफ से। स्पेशली माइग्रेंट लेबर की जो प्रॉब्लम्स, जो दुर्दशा से वो गुजर रहे हैं, इतने सारे माइग्रेंट लेबर चल के जा रहे हैं, ये एक पिक्चर जो 16 माइग्रेंट लेबर की मौत हो गई रेल उनके ऊपर चला गया और वहां रोटी पड़ी हुई थी, ये एक पिक्चर एक सूटकेस पे एक बच्चा सोया हुआ है, वो और माँ उसको खींच के ले रहा है, ये एक पिक्चर। ये जो सारी फोटोग्राफ्स मीडिया में आया और ये सारी जो पिक्चर्स हैं, ये डिफाइनिंग इमेजेस बन गया। पर एक कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि जो लोगों की तकलीफ है, जी, जो लोगों की पीड़ा है, कष्ट है, उसको हम ह्यूमर के लेवल पर ले जाकर उभार कर ला रहे हैं, ऐसा कहीं आभास होगा इन कार्टून्स को देख के? यहाँ अखिल जी, मैं जो लेयर्स ऑफ ह्यूमर की बात कर रहा था जी, इसकी जिक्र करूंगा। ह्यूमर में, हास्य में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। फन क्वेश्चंट ह्यूमर की एक एलिमेंट है, जहां आप हंसते हो, विमल हास्य होते हैं, हंसते हो। एक होता है ब्लैक ह्यूमर, जब बहुत ज्यादा ट्रेजिक चीजें आपको सामने दिखता है, जब सारी आपकी जो आंसू है ना सूख जाते हैं, तब एक ह्यूमर आता है और वो ब्लैकेस्ट ऑफ द ब्लैक ह्यूमर आता है। इसे हम ब्लैक ह्यूमर कहते हैं, जो ट्रेजेडी में से उभर के आता है। और हमारे जो कार्टूनिस्ट हैं, बड़े अच्छे तरह से ये ट्रेजेडी में भी एक ह्यूमर की एलिमेंट उसने डाला है। ये फिगर में हो सकता है, the way they drew the pictures, कैरिकेचर की जरिए में देखता है, या तो फिर वो सब्जेक्ट को ऐसे डील किए हुए हैं, उससे उभर के आता है। लेकिन ह्यूमर है, लेकिन वो ये ह्यूमर आपको गुदगुदाता नहीं है, आपको ये रुलाता है, आपको ये जो परिस्थिति है उसके प्रति आपको जागरूक भी कर देता है, जो लुक हियर, दिस इज द सिचुएशन।
ये काम ही हमारे कार्टूनिस्ट ने बाखूबी निभाया है। अब हम बात करते हैं उन कैटेगरीज की जो ब्रॉड कैटेगरीज आप सोचते हैं, आपने जिस ढंग से कार्टून देखे हैं, तो कुल मिलाकर किन कैटेगरीज में आप इन कार्टून्स को बांटना चाहते हैं? 7-8 विषय है जिसमें हमारे कार्टूनिस्ट ने ज्यादातर कार्टून किया है। शुरुआत के दिनों में आप देखोगे अवेयरनेस, कोरोना क्या है, कोरोना के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अवेयरनेस में बहुत सारी कार्टून्स हमारे कार्टूनिस्ट ने किया। अवेयरनेस में बड़ा अच्छा काम किया है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स उन्होंने यूज किया है, यमराज को यूज किया है, रावण को यूज किया है जी। फन को लेके स्लाइस ऑफ लाइफ बहुत कार्टून निकला, जैसे कि आप इतने दिन तक लॉकडाउन हो तो आपके बाल बढ़ रहे हैं, इतने दिन तक लॉकडाउन में हो तो आपकी बाई नहीं आ रही है काम करने, तो हस्बैंड काम कर रहा है, तो वाइफ जो है वो थोड़ा आराम कर रही है। आई मीन दिस काइंड ऑफ कार्टून जहाँ फन एलिमेंट ज्यादा है। जी। उसके बाद जब से ये माइग्रेंट लेबर की मूवमेंट शुरू हुआ और उनके दुख दर्द पीड़ा की कहानी सामने आने लगा, तो बहुत सारे कार्टून्स माइग्रेंट लेबर पे आने लगा। आपने दो दृश्यों की बात की थी ना, एक में वो माँ अपने बच्चे को सूटकेस पर, बच्चा सो रहा है और उसे खींच रही है, तो उसमें एक कार्टून है जिस पर कैप्शन है, और कितना आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं आप। ये इन्होंने ये डिफाइनिंग इमेज जो है वो यूज किया है, और प्रधानमंत्री जी उनके जो भाषण में आत्मनिर्भर बनो ये नारा उन्होंने दिया था, ये दोनों को उन्होंने किस तरह से मिलाया है। ये कार्टून हमारे कार्टूनिस्ट हैं जयपुर के कमल किशोर, इन्होंने एक बड़ा अच्छा कार्टून इस विषय पे बनाया है। इसके विपरीत एक कार्टून जो मैंने देखा, मंजुल का एक कार्टून है जिसमें बड़े से सूटकेस पर एक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का व्यक्ति है और बच्चा उसे खींच रहा है। जी बिल्कुल, एक बच्चा जो है उस पे सोया हुआ है। और एक कार्टून ऑलमोस्ट सिमिलर पिक्चराइजेशन में है जहां योगी जी सोए हुए हैं वो बक्सा पे। बहुत सारे भाषा की कार्टूनिस्ट, बहुत जने एक ही डिफाइनिंग इमेज को किस तरह ने डिफरेंट वे में यूज किया है। इनफैक्ट अखिल जी इसको लेके बहुत फाइन आर्ट्स भी बन चुके हैं, मीम्स भी बहुत बन चुके हैं और फाइन आर्ट्स भी बहुत बन चुके हैं। इसी तरह से जो आपने वो जो रेल हादसा हुआ था जिसमें वो माइग्रेंट वर्कर्स रेल लाइन पर सोए हुए थे, रोटी थी, उस पर एक कार्टून है सतीश आचार्य का। जी बिल्कुल, जिसमें वो माइग्रेंट वर्कर सोए हुए हैं और थाली बजाई जा रही है। थाली, ये आपको याद दिलाएगा कि एक टाइम पे कहा गया था कि आप ताली बजाओ या तो फिर कुछ साउंड, थाली बजाओ या फिर जो भी है आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजाओ। ये मनसा ये था कि जो कोविड वॉरियर्स हैं उनको और बढ़ावा देने, उनको एनकरेज करना, उनके प्रति थैंक्स व्यक्त करना। लेकिन कार्टूनिस्ट ने इसे अलग तरह से यूज किया है। देन डिफरेंट फेजेस ऑफ लॉकडाउन, ये एक कैटेगरी मैंने किया है क्योंकि पहले की जो फेज 1 में अब जितनी आशावादी थे कि हाँ ये 15 दिन के बाद चला जाएगा, जब दूसरा आया तो वो आशा थोड़ा कम हुआ, तीसरा और थोड़ा कम हुआ, जब चौथा है तब और भी कम हो गया। तो ये जो लॉकडाउन के दौरान लोगों की जो उम्मीदें, इस पे बहुत सारी कार्टून्स आई। और ये लॉकडाउन के दौरान जो थिएट्रिक्स बहुत पॉलिटिकल लीडर्स ने किया, और जिस तरह से कुछ लोगों ने इसको, उन्होंने मनसा एक था, लोगों ने उसको और कुछ बना दिया। उन्होंने कहा कि दीप जलाओ, लोगों ने मशाल जलाना शुरू कर दिया, फानूस छोड़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारे कार्टून्स हुए। इकोनॉमिक स्लो डाउन पे अब बहुत सारे कार्टून्स आ रहे हैं, स्पेशली ये जो प्रधानमंत्री जी की पैकेज घोषणा के बाद, 20 लाख करोड़ पैकेज घोषणा के बाद, इसको लेके और जो रियलिटी को लेके बहुत सारे कार्टून्स आ रहे हैं। 2-3 कार्टून तो मेरे जहन में अभी भी है, तो दिख रहा है बिल्कुल कि वो बुलबुले, ये जो 20 लाख करोड़ के जितने शून्य हैं, तो ये बुलबुले छोड़ रहे हैं, और एक जो आम आदमी है
वो देख रहा है ये बुलबुले को। इसी पर एक मृत्युंजय का एक कार्टून है जिसमें एक तरफ मोदी जी का कैरिकेचर है और एक तरफ कोरोना का। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे इस तरह कोरोना केसेस इन इंडिया क्रॉस 1 लाख मार्क। बहुत सारे इस तरह की कार्टून्स हैं। पॉलिटिक्स पे भी बहुत सारे, पॉलिटिक्स के अलावा तो कार्टून्स इंडिया में तो शायद संभव भी नहीं है, तो पॉलिटिक्स को लेके भी बहुत सारे कार्टून्स आए, और ये रीजनल पॉलिटिक्स को लेके भी रीजनल लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे कार्टून्स आए। जैसे कि उड़ीसा में नवीन पटनायक मोदी जी को लेके आया, बंगाल में हमारे ममता बनर्जी एंड मोदी जी की जो थोड़ा तनाव था उसको लेके आया, महाराष्ट्र में आया, शुरुआत के दिनों में शिवराज जी को मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल कार्टून्स बहुत आए। तो पॉलिटिक्स एक कैटेगरी हो सकती है, और एक कैटेगरी है एनवायरमेंट, प्रकृति। ये लॉकडाउन के दौरान जो प्रकृति का कुछ सुधार हुआ है, पोल्यूशन लेवल कम हुआ है, जमुना में पोल्यूशन लेवल कम हुआ है, गंगा में पोल्यूशन लेवल कम हुआ है, तो इसको लेके आसमान थोड़ा साफ दिख रहा है, इसको लेके बहुत सारे एनवायरमेंट को लेके कार्टून्स भी हुए हैं। लास्ट कैटेगरी जैसे मैंने, वो है आम आदमी। ये आम आदमी कैसे ये लॉकडाउन को एंगेज हो रहे हैं, कैसे इसे झेल रहे हैं, इसको लेके भी बहुत सारे कार्टून्स हुआ। और किसी का जिक्र करना चाहेंगे? बहुत सारे कार्टून्स है। उदय देव है कोलकाता के यंग कार्टूनिस्ट, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए वो कार्टून बनाते हैं। एक कार्टून तो उनकी मेरे बिल्कुल दिमाग में है, जो कि ये लॉकडाउन के बाद अब थोड़ा जो खुलने लगा है, तो 2 पैर हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था। तो एक जो है ये जूता और मोजा पहन रहा है, और एक जो है अपने नंगे पैर जो कि ब्लीडिंग नीचे ब्लीड कर रहा है, उसको कपड़ा से बांध रहा है। दिस इज अ कार्टून, बड़ा अच्छा कार्टून बनाया है उन्होंने। एक अभी जो तूफान आया मुंबई में निसर्ग, उसको लेकर हाल ही में एक कार्टून आया कमल का, जन टीवी जी 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 इंडिया का। आज कल ही मैंने उनको पोस्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि ये उड़ा ले जाएगा, तो हमारे घर तो नहीं उड़ा, मतलब घर तक तो नहीं लेके जाएगा। तो अब बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स घिर के हैं इस देश को। एक ये लोकस्ट की प्रॉब्लम है, जिसे टिड्डी कहते हैं नॉर्थ में। जी, लोकस्ट की प्रॉब्लम उड़ीसा तक, ये प्रॉब्लम वहां से पाकिस्तान होते हुए उड़ीसा तक ये आने की आशंका है। वेस्टर्न कोस्ट में बहुत कम साइक्लोन्स आते हैं, लेकिन इसी साल, आप मुंबई में किया नहीं, अलीबाग में किया, अगर करता मुंबई में तो 72 इयर्स के बाद मुंबई में कोई तूफान आता। कोलकाता में अब आफ्टर प्रोबेबली 150 इयर्स 1837 में लास्ट साइक्लोन हुआ था जो कोलकाता को हिट किया था, अम्फान ने किया। तो हमारे देश जो है बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और हमारे कार्टूनिस्ट जो हैं ये सब को कोविड के साथ अलाइन करके बड़े अच्छी तरह से अपनी कार्टून्स कर रहे हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, अब अंत में एक सवाल ये है कि कार्टून अपने आप में जो जॉनर है, जो विधा है, जी, आप उसे जर्नलिज्म का पार्ट मानते हैं? आप जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपको लगता है कि ये एक आर्ट फॉर्म है या ये जर्नलिज्म का पार्ट है, जिसमें कम शब्दों में चित्रों के माध्यम से एक पत्रकार अपनी बात कह सकता है? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि कार्टून जर्नलिज्म की एक स्पेशल जॉनर हो सकता है, हो सकता है, क्यों है, लेकिन कार्टूनिस्ट को जर्नलिस्ट की तरह एक विषय को देखना, समझना, ये जो स्किल है इसको चाहिए। और एक एक्स्ट्रा स्किल जो चाहिए वो है ड्राइंग करना, कैरिकेचर बनाना, ये एक स्किल पार्ट है। तो मैं कार्टून को बहुत हद तक फोटो जर्नलिज्म के आसपास देखता हूँ। दोनों जो विधाएं हैं, फोटो जर्नलिज्म एंड कार्टून्स, ये विजुअल्स से ज्यादा डील करते हैं, और दोनों में विषय को समझने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए। बट कार्टून में आर्ट के और थोड़ा झुकाव ज्यादा है, क्योंकि ये ग्राफिक्स पे ज्यादा है, काम हाथ से
पेन से, ब्रश से, आजकल को तो खैर कंप्यूटर में भी यूज करते हैं, बट एनीवेज वो पेन, ब्रश यही यूज करते हैं कंप्यूटर में भी। तो यस, आर्ट इज वन पार्ट, बट अगर जर्नलिज्म की जो मूल चीजें हैं वो अगर समझ में नहीं आएगा कार्टूनिस्ट को, तो वो अच्छा कार्टूनिस्ट नहीं बन पाएगा। अगर समाज के दुख, दर्द, पीड़ा, हंसी, मजाक, ये सारी चीजें समझने की क्षमता जैसे एक जर्नलिस्ट का होना चाहिए, वैसे एक कार्टूनिस्ट का भी होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि कार्टून एक बड़ी अच्छी कला है, और शायद ये एक कला है जो लोगों को हंसा भी सकता है और कड़वी बातें भी बोल सकता है, और ये दोनों एक साथ कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मृणाल चौधरी जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।